नमस्कार दोस्तों, आज मेरे पास 3 टॉपिक है आज आपको बताने के लिए। तो एक तो फायर से रिलेटिव है, फायर वगैरह से अपनी आग लग जाती है तो हमको कैसे उसको बुझाना है उसके बारे में आपको बताऊंगा। एक आपको क्या के बारे में बताऊंगा कि कभी किसी की अगर सांस रुक जाती है, कोई पानी में डूब जाता है या हार्ट काम नहीं करता है उसके बारे में बताऊँगा। और एक बताऊँगा रेस्क्यू, कभी किसी को चोट लग जाती है, बेहोश हो जाता है तो उसको कैसे हमने उठा के लेके आना है। ठीक है, आज मैं एक चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा और उसके बाद एक डेमो भी दिखाएंगे फायर का। आप ऐसे ही आग बुझाएंगे। पर ये सबको आवाज़ आ रही है मेरी? पक्का ना? मैं लास्ट वालों से पूछूंगा फिर, ठीक है? जब ये ट्रेनिंग खत्म होगी तो आपसे ही क्वेश्चन किए जाएंगे, तो ये ध्यान से सुनना। सिंपल है और सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, फायर के बारे में। ठीक है दोस्तों, चलिए माइक के लिए मैंने बोला अभी माइक कब तक आता है तो हम स्टार्ट करते हैं फायर से लेके। हमारा फायर ट्रेनिंग देने का पर्पज़ क्या होता है कि आप लोग जागरूक रहें। ये भी आग लगती है क्योंकि साइड पे आप लोग काम कर रहे हैं, क्लियर ना? हम तो नहीं कर रहे काम साइड पे, आप भी वेल्डिंग करते हैं, कटिंग करते हैं, इलेक्ट्रिकल का काम कर रहे हैं। तो क्या होता है कभी काम करते करते क्या लग जाता है, कभी आग भी लग जाती है ना? या किसी की लापरवाही की वजह से आग लग जाती है। जो आग लग गई है तो क्या करना है उस टाइम, तो हम उस आग को क्या करेंगे, वहीं पे ही ख़त्म करना हमको। उस टाइम में जब वो जली तो वहीं पे उसको बुझा के हमने ख़त्म कर देना है ना? उसको क्या कर सकते हैं हम, पैर से मसल के भी बुझा सकते हैं ना? पानी के कप से भी बुझा सकते हैं, फूंक मार के भी बुझा सकते हैं। पर अगर उसको नज़रअंदाज कर देंगे तो क्या होगा, आग और बढ़ सकती है, जिससे क्या होगा, जान माल का नुकसान हो सकता है ना, तो मैं इसी के बारे में आज फायर का है तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम फायर, आग है क्या चीज़? आग तो आग है, किस चीज़ पे लगेगी आग ही होती है ना। तो आग पैदा कैसे होती है? हम खड़े आग क्यों नहीं पैदा हो रही है, क्यों नहीं लग रही आग अभी? आग को जलेगी क्या चाहिए? ईंधन, ताप और ऑक्सीजन, ये तीनों होंगे तभी आग लगेगी। जिसको हम क्या बोलते हैं, आग एक रासायनिक प्रक्रिया है जो कि 3 चीज़ों के मिलने से पैदा होती है। कौन कौन सी? ईंधन, ऑक्सीजन और ताप। ईंधन क्या है? जिन चीज़ों में आग लगेगी, जैसे तेल है, लकड़ी, गत्ता, कागज, गैसेस, ये क्या आ गई, किसमें आ गई? ईंधन में आ गई। क्लियर? ताप का काम क्या है? उस ईंधन को इतना गर्म कर देना कि गैस ऐसा बना दे कि वो आग पकड़ ले। और ऑक्सीजन का काम क्या है? उसको कंटिन्यू जलाना। ठीक है, क्लियर? ये हो गई 3 चीज़ें आग लगने की। अब आग को बुझाने के भी क्या करें, हमारे पास 3 तरीके होते हैं। क्लियर? आग को 3 तरीके से बुझाते हैं हम लोग, 3 तरीके आग को बुझाने के होते हैं। बड़ा सिंपल तरीका है बुझाने के, ये कहीं भी आग लगे, अगर ये 3 तरीके आपको मालूम है आग बुझाने के, तो कहीं भी आग, कोई भी आग हो, आप बुझा सकते हो। पहला क्या है मेथड? कूलिंग मेथड, आग को ठंडा करके बुझाना। जहाँ आग लगी है वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पानी डाल देंगे। पानी डालेंगे तो क्या होगा, उस पर जो गर्मी मिलेगी, जो ताप मिल रहा है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। जिससे क्या होगा, आग जो है बुझ जाएगी। क्या काम किया हमने इस पर? ताप को कम कर दिया, आग को ठंडा कर दिया। दूसरा समुद्री मेथड, आग का दम घोटना। दूसरा तरीका कौन सा है? आग का दम घोटना। आग का दम कैसे घोटेंगे? वहाँ की जब ऑक्सीजन की मात्रा को आप कम कर देंगे तो क्या होगा, आग जो है बुझ जाएगी। उसके लिए क्या करेंगे हम भाई, उसको किसी से ब्लैंकेट कर देंगे, किसी से ढक देंगे, या CO2 गैस छोड़ देंगे, है ना, या पाउडर वगैरह छोड़ देंगे वहाँ पे, है ना, या किसी चीज़ से, मिट्टी वगैरह से उसको ढक देंगे। किसी तरह से हमने वहाँ के ऑक्सीजन को कम करना है। कौन सा तरीका होगा दूसरा? हम इसको क्या बोलते हैं, आग का दम घोटना। आपको क्लियर? ऑक्सीजन को खत्म करना।
दूसरा तीसरा तरीका क्या है हमारा, स्टारवेक्शन मेथड, आग को भूखा मारना। आग को भूखा कैसे मारेंगे? जब आग को जलने के लिए कुछ नहीं मिलेगा तो क्या होगा, आग बुझ जाएगी। तो क्या करना है, जब आग लगी है तो आसपास की चीजें हटा देंगे तो क्या होगा, आग को जलने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, जिससे क्या होगा, आग बुझ जाएगी और जहां पे आग लगी है वहीं पे आग रहेगी। क्लियर? अब आग तो आग होती है, आग तो आग होती है ना, आग के प्रकार भी होते हैं, है ना। हर आग पे हम पानी नहीं मार सकते। क्लियर? मार सकते क्या? नहीं मार सकते ना। तो आग के हमने क्या किया है, इनको विभाजित कर दिया गया है, एक क्लासेस बना दी गई है, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास और डी क्लास। ए क्लास की फायर कौन सी है? जनरल फायर। तो जोर से बोलो, कौन सी आग है? जनरल, जो जलने के बाद राख छोड़े, जो जलने के बाद राख छोड़े। ऐसी कौन सी चीज है जो जलने के बाद राख छोड़ती है? लकड़ी है, गद्दा है, कागज, कोयला, प्लास्टिक। जब इन चीजों में आग लगती है तो क्या होता है, राख छोड़ती है। तो हम क्या बोलेंगे इसको? सामान्य आग। अब आ गई बी क्लास की फायर, तरल पदार्थ या तेल की आग। अलग हो गया तेल की आग। अब तेल में राख छोड़ती है क्या? ये छूटती ना। तो तेल में क्या क्या आता है? पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, लुब्रिकेट ऑयल है, ग्रीस है ना। जितने टाइप का ऑयल होता है इस सब में आग लगती है, हम इसको क्या बोलते हैं? ऑयल फायर, तेल की आग। कौन सी में आ गया ये? बी क्लास की फायर में। अब आ गई सी क्लास की फायर, गैस की आग। गैस की अलग है ना, गैस की आग भी है ना। गैस क्या होती है? ये मैंने सिलेंडर में, मतलब गैस सिलेंडर है, आग लगी, यहाँ से क्या होगा, वातावरण में रहेगी ना, ये किसी पे लगेगी, जो गैस उसी में आग लग रही है ना। तो कौन सी हो गई? गैस फायर, जिसमें क्या आता है? एलपीजी है, सीएनजी है। एलपीजी हम यहाँ कंपनी में यूज करते हैं, कटिंग के लिए यूज करते हैं, घर में खाने के लिए यूज करते हैं ना। और एक गैस कहाँ यूज करते हैं हम? हाइड्रोजन गैस यूज करते हैं। हाइड्रोजन गैस कहाँ यूज करते हैं? टरबाइन में, कूलिंग के लिए। जब हाइड्रोजन में आग लगती है उसका पता नहीं चलता उसके अंदर आग लगी है, जब उसके कोई संपर्क में आता है तभी पता चलता है कि उसमें आग लग गई है। क्लियर? उसके लिए क्या होता है, जब गैस में आग लगी, अब कोई उसके पास गया, कपड़े जले, कपड़े पहने, हम जलेंगे तो क्या होगा? जलेंगे, धुआं उड़ेगा, तभी पता चलता है। ठीक है। अब अपनी आ गई बी क्लास की फायर, मेटल फायर, धातु की आग। अलग है ना धातु की आग। किस में रख सकती है? मैग्नीशियम है, फास्फोरस है ना। जैसे कि मान लो सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, है ना। एक चीज में आग लगती है तो हम क्या बोलते हैं? धातु की आग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेटल फायर, धातु की आग। क्लियर? ये तो हो गए आग के बाद। कौन कौन सी आग हो गई? सामान्य आग, तेल की आग और गैस की आग और धातु की आग। अब एक है कौन सी? इलेक्ट्रिकल गैस फायर। तो इलेक्ट्रिकल क्या होता है? सोर्स होता है आग जलाने का। क्या होता है इलेक्ट्रिकल में? क्या जलेगा? एमसीबी जलेगी, उसमें आग लग सकती है। वायर जलेगी, बोर्ड होगा वो जलेगा, है ना। तो जलता कैसे है? ओवरलोड होता है तब, या कहीं कटी पिटी होगी या स्पार्किंग करेगा, वहीं से जलेगा, है ना। अगर हम पावर सप्लाई बंद कर देते हैं तो वो सामान्य आग भी हो सकती है। पर हम बिजली की आग पे कभी भी पानी नहीं मारते हैं। तो जो बिजली की जो आग है उसको हम कौन सी क्लास में रखते हैं? सी क्लास में रखते हैं। ठीक है। जो हमने फायर एक्सटिंग्विशर सी क्लास में यूज़ करने हैं वही उसमें इलेक्ट्रिकल फायर में भी हमने वही यूज़ करने हैं। क्लियर? ये तो हो गया अपने आग के प्रकार। अब हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर भी हैं, इनके भी प्रकार है। ठीक है। अब ये आपको इनके बारे में, फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में समझना है आपको। कितने प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर हैं ये समझ जाएंगे तो कोई भी आग होगी, अगर इस टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर रखे हैं तो कहीं से भी उठा के आप बुझा सकते हैं कोई भी आग पे।
कितने प्रकार के होते हैं हमारे पास? 4 प्रकार के होते हैं 5 ट्विस्टर। कौन कौन से? पहला कौन सा होता है? पानी का हो गया। दूसरा फोम झाग वाला। तीसरा अपना पाउडर वाला, ठीक है, सूखे पाउडर वाला। और चौथा हमारा हो गया CO2 गैस वाला। क्लियर? ये कौन सी हो गए? 4 प्रकार के हमारे 5 ट्विस्टर हो गए। अब हम इसमें पहचानेंगे भाई पानी वाला कौन सा है और 5 ट्विस्टर रख के कोई बता रहे हो पानी का कौन सा है? इसकी पहचान भी करनी है हमने। पानी का कौन सा है, झाग वाला कौन सा है और पाउडर वाला कौन सा है और गैस वाला कौन सा है। तो हम स्टार्ट करते हैं पानी वाले से। ये कौन सा हमारा पानी वाला क्या है? ये वाटर टाइप। देखो इसमें लिखा है वाटर, रेड कलर स्टिकर लगा, वाटर लिखा हुआ है। इस पे A क्लास ओके है, B क्लास, C क्लास और इलेक्ट्रिकल का निशान बना है। इनमें क्रॉस मार रखा है। हमने इन किसी भी गैस पे हमने इसको यूज नहीं करना है, सिर्फ सामान्य आग में हमने इसको यूज करना है। पहचान होगी। तीसरी पहचान मान लो स्टिकर वगैरह क्या फट जाते हैं, मुंह में रखे हैं खराब हो गए। और तीसरी पहचान क्या इसका? नोजल से पहचान लेना कि पानी वाला है, ठीक है। पतला सा नोजल है, बारीक सा बिल्कुल, ठीक है। यहाँ तो पहचान लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको चलाना कैसे है। यहाँ तो पहुँच गए, चलाना भी आना चाहिए ना। यहाँ पे देखिए सेफ्टी पिन लगी है, यहाँ एक लॉक लगा रहता है। लॉक थोड़ा क्या करना हम लोगों ने, यहाँ से सेफ्टी पिन निकाली, जहाँ आग लगी है वहाँ पास के, और क्या करना है, झाड़ू की तरह इसको स्वैप करना है, छिड़काव करना है। डायरेक्ट मारेंगे तो क्या होगा, बढ़ सकती है आग, इधर लोग फैल सकती है आग। तो क्या करना है, हमने इसको छिड़काव करनी है। क्लियर? पानी की पहचान हो गई। अब इसमें पानी वाला ये भी है, देखो ये भी पानी का ही है, ठीक है ना। वैसे क्या है, स्टिकर फटा हुआ है। अब कहाँ से पहचान करोगे इसकी? इसके नोजल से। क्लियर? और क्या होते हैं, यहाँ पे एक मेटल स्टिकर लगा रहता है। ये स्टिकर लगा हुआ है, एक देखो इस टाइप का, इस पे भी वाटर लिखा हुआ है। भाई इसको इंग्लिश वगैरह नहीं आती है, नहीं पढ़ा है, वो क्या कर सकता है, कहाँ से पहचान कर सकता है, इसके नोजल से। क्लियर? ये तो हो गया हमारे पानी वाले। अब आ गया हमारा फोम का, झाग वाला। ये कौन सा हमारा पाइप है, झाग वाला। इस पे क्या लिखा हुआ है, मैकेनिकल फोम। कौन से कलर का स्टिकर लगा हुआ है, पीले रंग का स्टिकर लगा रहता है इसमें से पहचान इसके लिए। इसमें क्या लिखा हुआ है, A क्लास और B क्लास ओके है। कौन सी? A क्लास में भी ओके है और B क्लास में भी। हम कौन सी, दोनों आग पे मार सकते हैं इसको, सामान्य आग में भी और तेल की आग में, क्योंकि इसके अंदर पानी है और झाग जो केमिकल वो डाला हमने। क्लियर? जब हम इसको चलाते हैं, एक कार्टन देते हैं इसको, जब फूटता है तो क्या कहते हैं, पानी और उसका झाग का जो है वो मिश्रण जो है वो बाहर निकलता है। जब बाहर निकलता है प्रेशर से, तो क्या करता है, यहाँ से हवा आता है। तो क्या होगा, हवा लेने से झाग बनेगा, तभी झाग बनता है। उसमें जब झाग बनता है तो उसमें क्या होता है, हवा भर जाती है, बुलबुले बन जाते हैं, ठीक है। और इसकी तीसरी पहचान क्या, इसका नोजल, ठीक है। तीसरी पहचान क्या इसकी, नोजल। क्लियर? ये कौन सा हो गया अपना फोम वाला। अब इसको चलाना कैसे है, इसको क्या करना, जैसे मैंने अभी दिखाया ना, सेफ्टी पिन निकालनी है, इसकी सेफ्टी पिन निकाली, बस इसको क्या करना है, हमने एक कोने पे मारना है इसको। क्या है, जब चलेगा तो क्या करेगा, धीरे धीरे अपनी पथ बनाएगा, जिससे क्या होगा, आपको अच्छे से
ब्लैंकेट कर देगा, आप चीज की आग खत्म कर देगा, तो क्या होगा, आग बुझ जाएगी। क्लियर? देखो कैसे चलाना, देखो कैसे चलाना है इसको। निकाल दी, जब आग लगी वहाँ पे थे तो वहाँ पे एक कोने पे इसको हमने चला दिया। अभी आप लोगों ने चलाने भी है ये, अभी ये अपना आ गया पाउडर का। पाउडर के जो 5 ट्विस्टर है वो दो तीन बहुत टाइप के आते हैं, होते पाउडर के। ये उनका पहचान थोड़ी अलग अलग होती है ना। रहता पाउडर, लिखा सब में पाउडर रहता है। क्या लिखे, देखिए लिखे है पाउडर, नीले रंग का स्टिकर लगा हुआ इस पे, और क्या लिखा है इस पे, पाउडर। पाउडर लिखा हुआ है। आवाज सबको आ रही है मेरी? अब तो आ रही है। ठीक आ रही है ना? थोड़ा बढ़ा लो। हेलो, आ रही है ना सबको आवाज? अब देखिए इस पे एक ग्लास पे क्रॉस मार्क का है। ये देखिए एक ग्लास पे क्या कर रखा है, क्रॉस मार्क है, चाहता हूँ दिखाने। और बी ग्लास, सी ग्लास और इलेक्ट्रिकल निशान पे हमने इसको यूज करना है। कोमो की आग में यूज करना है, तेल की आग में भी यूज कर सकते हैं इसको, गैस की आग में भी यूज करना है, और इलेक्ट्रिकल आग में भी हमने इसको यूज करना है। मान लो इलेक्ट्रिकल पहले भी आग लग गई है, कहीं भी जनरेटर में आग लग गई है, बोर्ड में आग लग गई है, तो भी हमने इसको यूज करना है। बस जब हमने इसको यूज करना है, एक तो इसकी पहचान समझिए आप, लिखा हुआ है, और तीसरा इसका नोजल। इसमें क्या है, इसमें 50 kg का भी सिलेंडर रखा हुआ है प्लांट के अंदर, बड़े वाला। तो आपको क्या करना है, पहचान होनी चाहिए जो उसमें कौन सा सिलेंडर है वो 5 ट्विस्टर। क्लियर? इसको जब यूज करना है तो जो आज यहाँ आग लगी है ना, उसके बेस पे जाके मारना है इसको। कहाँ मारेंगे इसको? बेस पे जाके मारना है इसको। ऐसा नहीं है वो आग यहाँ आग वहां लगी हुई है, मिसाइल की बात तो यही से चला दें हम, ये पाउडर तो बुझ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जो आग लगी होती है तो उसके हमने पास जाके और उसके 1-2 मीटर पीछे होके आग पे हमने इसको चला देना है। इसका आग के बेस पे जाके मारने का बेनिफिट ये होता है कि हमने इसको आग के ऊपर ही चलाया है। जब ये चलता है तो क्या होता है, पाउडर पाउडर हो जाता है। पाउडर पाउडर हो जाता है, क्या होता है पता नहीं चलता है ना। जब हमें पाउडर छोड़ देंगे तो पता थोड़ा चलेगा वहां क्या हो रहा है, आग बुझी है नहीं बुझी है ना। तो उसको बुझाने के लिए क्या करना है, हमने पहले ही अपनी तरफ से क्लियर कर लेना कि भैया आग के ऊपर ही मारना हमने इसको। हाँ, पहले हमने जाके आग के पास जाके निशाना लगा के इसको चला देना है। सेम तरीका, सेफ्टी पिन निकाल दी और पकड़ा इसको और वहां पे चला दिया। अब आगे अपना CO2 टाइप। नहीं बॉडी के लिए कोई डेंजर नहीं है, बस इसको थोड़ा क्या है कि बंद कमरे में हमने नहीं चलाना है। जैसे बंद कमरा है बिल्कुल, तो वहां के सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बाकी कोई इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है लेते। नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती इतनी। ये भी अपना, ये भी पाउडर वाला है, ठीक है, क्लियर। इसमें भी पाउडर लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको हम क्या बोलते हैं, ABC बोलते हैं, है ना। थोड़ी इसकी क्वालिटी क्या है, क्वालिटी जो है ज्यादा अच्छी है। येलो कलर का रहता है ना। तो एक है स्टोरेज प्रेशर है, इसको क्या कर सकते हैं, अब सभी आग पे हम इसको यूज कर सकते हैं। A ग्लास, B ग्लास और C ग्लास की आग में हमने इसको यूज कर सकते हैं। सभी आग पे हम इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर? वैसे सेम तरीका इसको चलाने का, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, वो रामबाण भी बोलते हैं कि भैया जिस आग पर हो चला दो, बस आग बुझा देगा। सिर्फ ये जो 5 ट्विस्टर छोटी मोटी आग पे ही बुझाते हैं। कौन सी में? छोटी मोटी। देखिए किसी में प्रेशर गेज लगा हुआ है, लगे है ना। जब प्रेशर गेज ग्रीन पे है तो ये सिलेंडर भरा हुआ है, मतलब ओके है, चला सकते हैं। मान लो कि सुई बिल्कुल रेड पे खत्म हो गई है, तो मतलब ये इससे जो प्रेशर है वो डाउन हो गया है, प्रेशर इसका जो है वो लीकेज हो गया है, ठीक है। ये जो 5 ट्विस्टर रखे हुए हैं ये आइडेंटिफाई हम करते हैं।
ये फायर टीम इसको मंथली मेंटेनेंस करती है और मंथली क्वार्टरली इसका मेंटेनेंस है और मंथली इंस्पेक्शन रहता है इसका। हाँ पहले क्या होते थे, पहले अभी स्टोरेज जो प्रेशर वाले हैं अब आने लगे हैं, पहले ये वाले नहीं आते थे, पहले से एबीसी आते थे, पहले वैसे ही आते थे। ये तो अभी थोड़ा और इन्होंने अच्छा बना दिया है कि हाथ से कंट्रोल करने वाले बना दिए हैं। पहले क्या होते थे, पंच करने पड़ते थे, पहले ऐसे वाले आते थे। और इसमें क्या है, प्रेशर के क्यों नहीं है, क्योंकि इसको ये जो प्रेशर वाले हैं क्या होता है कि इनको बाहर मेंटेनेंस कराना पड़ता है, बाहर से रिफिलिंग करानी पड़ती है। और ये विदाउट प्रेशर गेज है, ये क्या हम खुद इनको मेंटेनेंस करते हैं और इनको आइडेंटिफाई हम ही लोग करते हैं, क्योंकि हम जब इसका मेंटेनेंस करें तो पूरी चीज चेक करते हैं, क्योंकि इसका देख CO2 कार्टेज लगा रहता है, वही काम है उसका फोड़ने का। और इन वालों में क्या होता है, नाइट्रोजन गैस होती है, उससे इनको रिफिल किया जाता है। दोनों में अंतर सिर्फ यही है, वो CO2 गैस का कार्टेज लगा होगा उसमें, जिसमें क्या बोलते हैं प्रेशर गेज नहीं लगा है, ठीक है। जिसमें प्रेशर गेज लगा हुआ है वो कौन सी गैस से रिफिल किए गए हैं, नाइट्रोजन गैस। क्यों नाइट्रोजन गैस से इसलिए रिफिल किए जाते हैं, क्योंकि उसमें मॉइस्चर नहीं होता है। अगर CO2 गैस से रिफिल करेंगे तो क्या होगा, ठंडी होती है ना, अब पाउडर डाल देंगे तो क्या होगा, और कुछ देर में क्या होगा, पाउडर के साथ वो जम जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए क्या कि उसको किसी तरह छोड़ा नहीं जाता है, तो जल्दी वो रिलीज हो जाती है। ये क्या है, इसलिए हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस से इन 5 टूसर को रिफिल किया जाता है। अब आगे हमारा एक लास्ट 5 टूसर है CO2। ये जो CO2 5 टूसर है ना, ये सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा 5 टूसर इसको हम कहते हैं। ये जिस भी आग पे हम इसको यूज करते हैं ना, उस आग को बिल्कुल मतलब साफ तरीके से बुझाता है, क्लीन एंड ग्रीन। आग जहाँ लगी आग बुझा भी दी और पता भी नहीं चलेगा, या अपनी निशान नहीं छोड़ेगा कोई। अगर हम पाउडर का चलाते हैं, पानी का चलाते हैं, फूंक का चलाते हैं, तो क्या होगा, जब चलेगा तो वहाँ भाई अपने निशान तो छोड़ेगा, पानी छोड़ेगा, पाउडर छोड़ेगा या फूंक छोड़ेगा, पर ये जब चलाते हैं ना तो जरा भी ये अपना निशान नहीं छोड़ता है। तो इसकी पहली पहचान क्या है, नल की टूटी की तरह खुलता है। इसका जो खोलने का भाल है कैसे है, जैसे हम नल की टूटी खोलते हैं ना वैसे खोलते हैं, पहचान हो गई। दूसरा क्या लिखा है इस पे, कार्बन डाइऑक्साइड लिखा हुआ है, ठीक है। किसी पे क्या लिखा होता है, CO2 लिखा रहता है, और किसी पे लिखा होता है गैस। 3 के लिखे रहते हैं इसमें। और इसका जो स्टिकर लगा रहता है, ब्लैक कलर का स्टिकर लगा हुआ है, इसकी पहचान कर लीजिए, कलर कोड, ठीक है। अब आ जाइए, इसमें देखो A क्लास में क्रॉस मार्क रखा है, B क्लास, C क्लास और इलेक्ट्रिकल। हम इसको क्या है, तीनों फायर में हम इसको यूज कर सकते हैं, क्लियर। लाइव इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल लाइव इलेक्ट्रिकल में यूज करना है, या पावर सप्लाई कट कर दो तब यूज कर सकते हैं। लाइव इलेक्ट्रिकल में इसको यूज करना है तो मैं थोड़ा आपको बता दूं कैसे इसको हम यूज कर सकते हैं वहां पे, है ना। और इसको कभी भी जब इसको यूज करते हैं तो इसके यहाँ किसी भी मेटल पार्ट से नहीं पकड़ना फिर हमने, ठीक है। इसको सिर्फ हैंडल से पकड़ना है, ये हैंडल दिया हुआ पकड़ने के लिए, या किसी में ग्रिप दिया होता पकड़ने के लिए, उसी से पकड़ना है। ये तो हॉट पार्ट से जलता है लोग, और एक ठंडी चीजें भी जलते हैं, कोल्ड बर्न इसको बोलते हैं। कोल्ड बर्न से क्या होता है कि हमारे टिश्यू जो है खराब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, गल जाता है। तो इसलिए इसको क्या करना है, किसी भी मतलब बाहर से मेटल बाहर से पकड़ना है, पाइप से पकड़ना है, सिर्फ इसको इसके हैंडल से पकड़ना है, क्लियर। जब इसको चलाना है तो कैसे चलाना है, तो देखिए कैसे चलाएंगे। दोनों पैरों से क्या करेंगे, इसको दोनों पैरों से क्या करेंगे, इसको फंसा लेंगे, फंसा लिया, और जो सेफ्टी पिन निकली लगी है इसको निकाला, और क्या किया इसको, यही काम है इस 5 टूसर। इसका प्रेशर इतना ज्यादा नहीं होता। आगे चलिए, अब एक चीज थोड़ी सी और आपको मैं बता देता हूँ। एलपीजी गैस सिलेंडर में आग लगती है ना, तो क्या होता है कि ज्यादातर देखो कंपनी वगैरह में तो बंदा सेव कर लेता है, पर घर वगैरह में ही ज्यादातर आपने देखा होगा, घर वगैरह में ही गैस सिलेंडर फटते हैं। वो फटने का कारण क्या होता है, फटता तभी है कि उसको नजरअंदाज कर देते हैं, है ना। या तो घबरा जाते हैं कि भाई आग लगी है गैस सिलेंडर में या पाइप में आग लगी है, तो क्या होता है, अरे आग लगी है गैस सिलेंडर पर, रेगुलेटर के पास आग लगी है, अरे आग लगी है, तो क्या करते हैं लोग, भग जाते हैं वहां से,
हो जाते हैं। तो क्या होता है, जब वो आग लगती है तो सिलेंडर जो है, अब आग तो लगे पास उसके आसपास, वो क्या सिलेंडर गर्म होगा, तो गर्म होगा तो क्या होगा, अंदर वाली जो गैस है उसमें भी प्रेशर बनेगा, गर्म होगी गैस, है ना। जब गर्म होगी क्या होगा, फिर उसकी कैपेसिटी ज्यादा, उसमें दबाव बन जाएगा तो क्या होगा, वो फट जाएगा। यही कारण होता है गैस सिलेंडर फटने का। तो गैस सिलेंडर में जो आग लगती है, किस पे लगती है आग, गैस चूल्हे पे आग लगेगी, पाइप पे आग लगेगी, रेगुलेटर पे आग लगेगी, है ना। इसके अलावा तो कहीं आग नहीं लगेगी ना। ये गैस सिलेंडर के अंदर आग लग सकती है क्या, लग सकती है क्या, नहीं ना। तो ऐसे स्टेशन पे अगर आग लगती है तो हम लोगों को क्या करना है, पाइप पे आग लगी है, सबसे पहला हमारा काम क्या होना चाहिए, गैस सप्लाई बंद करनी है। क्या करना है, गैस सप्लाई बंद करनी है, ठीक है। मान लो अब पाइप पे आग लगी है, पाइप गिट्टी बोली करके बुझा दिया, है ना। रेगुलेटर पे आग लगी है, अब मान लो गैस सिलेंडर है, आग लगी, पाइप पे आग लगी, गीली बोली करके तो बुझा सकते है ना। एक गीला बोरी अच्छे से या गीली बोरी या चद्दर लेके कोई अच्छे से, थोड़ी हिम्मत दिखानी पड़ती है। गैस सिलेंडर एलपीजी में आग लगती है, क्या लोग डरते होते हैं, ठीक है ना। इसके लिए क्या करना, हमने गीली बोरी ली और फर्नेस के अंदर ढक दी। ढकने से क्या करना कि मतलब ऐसे ढकना है कि उसके अंदर ऑक्सीजन ही ना जाए, ठीक है। जैसे वहां आग बुझी तो रेगुलेटर बंद कर दिया, रेगुलेटर को या खोल दिया, रेगुलेटर में आग लगी है तो, ठीक है ना। ये चीज करनी है। अब मान लो नहीं बुझा पा रहे हैं, रेगुलेटर में आग लगी नहीं बुझ रही है, बहुत ज्यादा लग रही है, तो ऐसे स्टेशन पे क्या करना है, घर पे आटा भी रहता है हमारे, रहता है ना, वो भी पाउडर का काम करता है, ठीक है ना। उसको इतनी मात्रा में डाल देना तुरंत उसके ऊपर कि वहां की कुछ देर के लिए ऑक्सीजन कम हो जाए और तुरंत हम रेगुलेटर बंद कर दे या निकाल दे, है ना। ये भी नहीं हो रहा है, मतलब दिक्कत नहीं पूछी, तो क्या करना है, गैस सिलेंडर को निकाल के घर के बाहर कर देना हमने, ठीक है ना। ये चीज करनी है हमेशा इस चीज में, और दूर रख दिया। उसके बाद क्या है कि वो गैस जलती रहेगी, वो अपना खुद बुझ के बंद हो जाएगा, गैस सिलेंडर नहीं फटेगा। और एक क्या है कि मान लो हम घर के अंदर एंट्री किए हैं, गैस लीकेज हो रही है, बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है, तो ऐसी स्टेशन पे क्या करना हमने, कोई भी स्विच बोर्ड जो है, बटन है अपने इलेक्ट्रिकल का कोई भी नहीं यूज करना है, कोई माचिस वगैरह दिया वगैरह नहीं जलाना है ना। जैसी सिचुएशन है वैसे ही रहने देना है, और तुरंत क्या करना है, खिड़की दरवाजे सब खोल देने हैं, है ना। ज्यादा गैस लीकेज हो रही है, वहां से लीकेज हो रही है, तो क्या करना है, गैस सिलेंडर को उठा के हमने बाहर रख देना है, ठीक है ना। यहाँ तक ओके। चलिए अब आप क्या करते हैं, अभी एक डेमो दिखाएंगे आपका। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये सीपीआर के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। क्या होता है सीपीआर का, क्या रहता है कि हम किसी को, कोई पानी में डूब गया, किसी को करंट लग गया, है ना, कोई बेहोश हो गया, कोई सांस नहीं ले पा रहा है, किसी का हार्ट काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में हमको अगर कोई ऐसा हो जाता है तो हमारे पास क्या होते हैं, 2-3 मिनट होते हैं उसको बचाने के भी, है ना। हम उस बंदे को 70-80% चांस होते हैं कि हम उसको बचा सकते हैं, है ना। तो पहले क्या होता है, बंदा बेहोश हो जाता है, ये है ना, ये एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट वगैरह होता है कभी, है ना। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए हमको, पहले सबसे पहले उसकी सांस और हार्ट चेक करना चाहिए कि वो चल रहा है नहीं चल रहा है। अब बाजू टूटा है, हाथ पांव टूटा है, खून बह रहा है, कोई बात नहीं, है ना, वो तो बाद में रिकवर हो जाएगा। बाजू टूट गया क्या हो गया, जी सकता है, बाजू टूट के लात करके तब भी जी सकता है, पर जब सांस नहीं चल रही है या हार्ट काम नहीं कर रहा तो क्या, बंदा खत्म है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, उसको चेक करना कि वो जिंदा है नहीं है ना। सांस चेक करनी है, सांस आ रही है, ठीक है, हार्ट काम नहीं कर रहा है, तो हमने क्या करना, उसका हार्ट भी चलाना है ना। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं आज आपको ये प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, कभी किसी को हो जाता है कुछ तो हमको क्या करना है, ठीक है। ले आओ चलाई, ले आओ जरा जाना है उनको, कौन आएगा आपने से? देखो क्या है कि देखो जो डॉक्टर बता सकता है वो तो मैं नहीं बता सकता ज्यादा, पर मैं सिर्फ क्या है कि आपको मोटा मोटा बता सकता हूँ कि बचना कैसे है ना। कभी एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो हमको क्या करना है, बंदे को ही चेक करना है, ठीक है।
हुआ है लेट। आ रहा कोई आप में से कोई? कहने में निकल वो है ना, बुलाओ संजय को। अभी देखो क्या होता है जब बंदा बेहोश होता है, अलग स्थिति में होता है, कैसे लेटा है, कैसे गिरा हुआ है ना। ऐसे तो है नहीं सीधा गिरा होता है ना। तो क्या करना है जब कोई बंदा गिरा हुआ है या बेहोश है, सबसे पहले हम क्या करेंगे उसकी, सबसे पहले हमारा क्या करना है, उसका नाम पूछना है। हिलाना भैया, हिला के देखना उसको भैया। वो अगर अब वो नाम ले रहे तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और जब नहीं बोलेंगे तब तो आगे हमको प्रक्रिया करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, भाई बंदा हिला, भाई पूछा, हाँ भाई ठीक हो, क्या नाम है तुम्हारा। तो इस तरीके से हमने क्या करना है, उसको पूछना है। ठीक है ना। सबसे पहले तो पूछे भाई क्या नाम है। अगर नाम बता दे तो ठीक है कि भाई सांस चल रही है, हार्ट भी काम कर रहा है। मतलब नहीं बता पाए यहाँ तक आगे, है ना। तो हमने क्या किया, इसको सीधा किया, इसकी सांस चेक करी, यहाँ चेक कर लिया, हाथ से चेक करते रहो, सांस ले रहा नहीं ले रहा है, यहाँ से चेक किया, ले रहा नहीं ले रहा है। ठीक है, मान लो यहाँ सांस ले, सांस लेने के कारण क्या होते, सांस नहीं ले पाता, एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या होता है, उल्टी मार देता आदमी, है ना। उल्टी मारता क्या अंदर फंस जाती है ना, उसकी वजह से सांस नहीं ले पाता। आप लोग गुटखा खाते हैं, है ना, एक्सीडेंट वगैरह हो गया, अब गुटखा मुंह के अंदर फंस गया, अब उसकी वजह से सांस नहीं ले पाते। तो उस स्टेज में क्या करना है, पहले आपको मुंह खोल के चेक करना है, भाई वो चीजें सांस ले रहा है नहीं है, मतलब उसके अंदर मुंह में कुछ फंसा तो नहीं है। ठीक है, तो अभी यहाँ से आगे हम क्या करेंगे, देखो अब माइक तो मुझे रखना ही पड़ेगा। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हमने सीधा किया, इसकी मुंडी सीधी की, हाथ पाँव सीधे किए, जूते वगैरह खोले इसके। अब यहाँ आगे बटन बुटन खोल दी शर्ट के इसके। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, इसकी ये वाला ठोड़ी जो इसकी है, इसको ऐसे पकड़ना है और इसको मुँह को खोलो, मुँह को खोलना है। अब भाई मुंह में कुछ गिरा तो नहीं, निकाल देना है। ठीक है, अब यहाँ तक आ गया, मतलब सांस नहीं ले रहा है, यहाँ तो देख लिया। तो हमको क्या करना है, इसको 3 बार सांस देनी है। कैसे सांस देते हैं, मुंह माउथ मार देते हैं, है ना। एक क्या होता है, पानी में जब बंदा गिर जाता है ना, तो डूब जाता है पानी में, तो क्या होता है, उसका पेट में पानी भर जाता है, सांस नहीं ले पाता। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, मान लो डूब गया है ना, डूबा बंदा मैंने निकाला है पानी से। ठीक है, पहले इसको मैंने निकाला और लिटाया, पहले इसको अच्छे से पानी इसका प्रेस करके हमने निकाल दिया सारा। ठीक है, तीसरा रखा, कोई मुंह में इसके कुछ गिरा तो नहीं है। ठीक है, चेक किया मुंह में कुछ गिरा तो नहीं है ना। पानी हमने इसका क्या कर दिया, लेटा के पंप करके पानी निकाल दिया, यहाँ से पानी निकाल दिया, पानी निकाल दिया। अब मान लो अभी सांस ले नहीं ले रहा है, अब क्या करेंगे, इसको पूरा मुंह खोलेंगे, है ना, और सांस भर लेंगे तो अपने अच्छे से। फिर इसके क्या करेंगे, नाक को बंद करके, है ना, जोर से क्या करेंगे, इसके अंदर हवा भरेंगे। कितनी बार भरेंगे, 3 बार। क्या करेंगे, 2 बार इसको हम करेंगे, ऐसे पकड़ के करेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ ना, ये लाइफ में कभी भी किसी के काम आ सकती है, याद रखना। ठीक है ना, आजकल माहौल ऐसा चल रहा है ये। ठीक है, कभी भी किसी को अटैक आ सकता है, कोई भी किसी सांस रुक सकती है। यहाँ तक हो गया, ठीक है ना। अब मान लो सांस नहीं ले पा रहा है, 3 बार ट्राई, हमने 3 बार ट्राई कर लिया। ठीक है, इसकी सांस चालू हो गई तो ठीक है। अब मान लो नहीं हो पा रहा है, अब क्या करना है, इसका हमने हार्ट चेक करना और चालू करना है। तो हार्ट कहाँ रहता है इसका, कहाँ रहता है, लेफ्ट साइड में रहता है। कहाँ पे रहता है, ये जो हमारी पसली है ना, 2 पसलियाँ, जहाँ पसली यहाँ से घूमती है, बस जस्ट उसके यहीं पे। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसको वहाँ पे पहुँचना है। अब यहाँ तक मान लो पसली इसकी यहाँ तक आ गई, ये पसली इसकी, पसली के पास यहाँ हार्ट हुआ, है ना। तो अपने हाथ क्या करने हैं, ये करने, कैसे करने हैं, ऐसे फंसाने हैं। ठीक है, और यहाँ लेके, और ये हाथ अपने ऐसे नहीं कर रहे, ऐसे करना है। तो इसको क्या करना है, जब पूरा हाथ सीधे, और कितनी बार करना है, 30 बार करना है। कितनी बार करना है, 30 बार करना है। किया, नहीं चला, फिर इसको सांस दी, फिर चालू किया। ठीक है, 3 बार सांस दी, फिर इसको किया। कम से कम 1 मिनट के अंदर कम से कम हमको 120 बार तक देना है। एक बार बंदा 120 बार तो कर नहीं सकता, ऐसे कर सकता है क्या, नहीं कर थक जाएगा ना। तो क्या करना, हमने 30 का गैप करके क्या करना है, इसको प्रेस करना है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। यही तरीका है बंदे को बचाने का।
हम ऐसे करेंगे, इसका हार्ड चालू कर सकते हैं, शांत चालू कर सकते हैं, ठीक है। कभी जैसे इलेक्ट्रिकल किसी को शॉर्ट लग जाता है, करंट लग गया, तार पड़ी उसको, तार को हटा दिया हमने, है ना, किसी को करंट लग गया, मान लो पहले के बाद शॉर्ट हो गया, कोई लग गया करंट, तो ऐसी चीज पे क्या करना है, तार को हटा, और उस बंदे को जो गिरा हुआ है उसको उठा के कहाँ रखना है, ऐसी चीज जगह रखना है जहाँ पे टिक ना मिले, जैसे मतलब चटाई पे बिछा रबड़ बैट पड़ी रहती है उसके ऊपर रख लिया, या लकड़ी के टेबल के ऊपर रख लिया, कोई भी ऐसी चीज नहीं कि जिसको कनेक्ट हो जाती है, जैसे लोहे के टेबल पे रखना उसको, ठीक है ना, कौन सा लकड़ी के टेबल में, ठीक है ना, तो उसके जूते तो खोलने, जैसे मैंने प्रक्रिया बताई वही इसको चेक करना, उसको नाम पूछना भैया ठीक है कि नहीं है, ठीक है, उसके आगे फिर अपनी प्रक्रिया चालू कर देनी है, जब नाम बता दिया ठीक है, और कटा पिटा तो बाद में देख लोगे। चलिए दोस्तों, अब एक चीज और आपको बता देता हूँ, किसी को रेस्क्यू कैसे करते हैं, किसी को बचाते कैसे हम लोग। मान लो कि बंदा को भारी भरकम है, हल्का बंदा कोई गिर गया है कहीं, है ना, अकेला बंदा फंस जाता है ना, तो किसी को उठा के कैसे लेके आना है, मतलब हाथ पांव टूट गया किसी का, उठाना है कैसे बंदे को, वो तरीका थोड़ा आपको उठाने का पता होना चाहिए कि वो कैसे हम उसको उठाएंगे, ठीक है। तो 4 तरीके हमारे पास होते हैं, एक होता है फायरमैन लिफ्ट, है ना, एक होता है स्टैचू की तरह उठाना, एक होता है 2 हैंड, एक होता है 3 हैंड, और एक होता है 4 हैंड, 4 हाथों से उसको उठाना, 2 बंदों से। तो पहले क्या करेंगे, अकेला बंदा फंस गया है, और भारी भरकम बंदा है, कैसे उसको हमने उठाना है, देखते हैं। ये इसको हम क्या बोलेंगे, फायरमैन लिफ्ट। ये मतलब लेटा हुआ है, मान लीजिए गिरा हुआ है ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम इसकी हम क्या बोल रहे हैं, ये हम मिलाते क्या करते हैं, इसकी मिलाते क्या करिए, पैर इसके मोड़ लिए उठाने के लिए, और क्या कर रहे हैं आपने, पैर इसके आप पैर से बचाए, और ये इसको जोर से खींचा, और खींच के क्या करना, इसको पकड़ लिया, यहाँ तक पकड़ लिया हमने। अब इसको उठाना कैसे है, अब मैंने क्या किया, इसका ये हाथ है, इस हाथ को ऐसे पकड़ लिया, ठीक है, पकड़ लिया है ना। अब क्या करना है, जो अपना हाथ ये वाला है, ये जो हाथ है इसको नीचे से उठाया, बिल्कुल क्या हो गया, फ्री हो गया, उसको ले जा सकते हैं कि नहीं, है ना। कुंडा बोलना, कुछ करना, कहीं भी बंदा इतने देर ताकि कहीं भी को ले जा सकता है। एक होता है 2 हैंड, जीवन बड़ा है, ऐसे बंदा के लिए भाई बंदे उठा, क्या है, कोई अभी देखो ये क्या है, 2 हैंड, मान लो 2 बंदे हैं, हम तो 2 मतलब ठीक ठाक है, हाथ बहुत टूटा है, तो उसको कैसे उठाएंगे हम लोग, ये कनेक्ट क्या बनना है, ऐसे हाथ फंसाने, कैसे, ये हाथ लिया, अपना हाथ लिया, नीचे हाथ लिया, ये क्या हो गया, 2 हैंड, बस यही 2 आदमी ले जा सकते हैं कि नहीं। ऐसे नहीं है कि वो वहां से पैर पकड़ लिया और हाथ में पकड़ लिया, ये तरीका उठाने। एक तीसरा तरीका क्या है, ये क्या तीसरा तरीका, ये उठाने, क्या बोलेंगे इसको, 3 हैंड। मान लो इसे मैंने हाथ पकड़ लिया, इसे मेरा पकड़ लिया ऐसे, ठीक है। अब इसको उठाया, भाई तो ज्यादा बंदा है, ठीक है, थोड़ा भारी ज्यादा बंदा था, भाई तो हाथ से नहीं उठ रहा है, उठा सकते हैं ऐसे कि नहीं, उठा सकते हैं ना। अब तीसरा तरीका है 4 हैंड, ये क्या हमारा, कैसे करना है, ऐसे पकड़ा मैंने, अपना हाथ पकड़ा, मैंने पकड़ लिया, उसने लड़के अपना हाथ पकड़ लिया, अब मैंने इसका हाथ पकड़ा, उसने मेरा पकड़ लिया। अब मान लो कोई 1.5 घंटा का बंदा है ना, ज्यादा भारी भरकम है, तो क्या करेंगे उसको, बस कहीं भी उठा के ले जा सकते हैं कि नहीं, ले जा सकते हैं कि नहीं, ले जा सकते, चलो ठीक है।
ठीक है, एक ट्रिक और है, एक ट्रिक और है, और एक स्ट्रेचर वाला ट्रिक है। कोई बंदा जैसे जान लगी तो बंदे उठा सकते हैं, ये पकड़ा हमने इसको, उठाया इसको मैंने, और ये ले जा सकते हैं, है ना, ले जा सकते हैं कि नहीं? तो यार चलो आओ भी मैं रहा है। चलिए यहाँ तक हो गया, कुछ ना कुछ सीखे होंगे आप लोग, आज कुछ ना कुछ नया सीखे होंगे। ये कि जो फायर का जो ये सेफ्टी का जो रहता है वो हमारे निजी जीवन में बहुत काम आता है। ऐसा नहीं है कि हम कंपनी में काम कर रहे हैं तो हमारी कंपनी की सेफ्टी के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए ही है, नहीं, हमारे हर जीवन में काम आ सकता है, कहीं पे भी काम आ सकता है, आज जहाँ भी रहो। और ये जो चीज है ये जीवन के मध्य दम तक हमारे साथ हमारे काम आती है। अगर हमको सीखे हम तो हम कहीं भी कुछ कर सकते हैं, किसी को बचा सकते हैं, है ना, कहीं आग लगते हैं बुझा सकते हैं। ठीक है, तो अभी डेमो करेंगे फायर का और आप में से ही लोग आके उसको बुझाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलाइए तरफ डेमो करते हैं आग का बुझाने का। ठीक है, थोड़ा आइए पास में। ये हमारी सामान्य आग लग गई है, लकड़ी लुकड़ी में आग लगी है, तो हमने क्या करना है, इसको हमने आग को बुझाना है। तो कौन हमें से आगे आग बुझाने के लिए? चलिए ठीक है, ये कौन सी आग पे हम चला रहे हैं? 5 लीटर सामान्य आग पे। ठीक है, अब आपको पहचान करनी, मैंने 5 लीटर साइड में कर दिए हैं, अब इन्हीं को देख के पहचान के आपको आग बुझानी है। बहुत बढ़िया, ताली हो जाए इनके लिए, अच्छे से बुझाइए, आपको अच्छे से बुझाइए, उसको कुछ नहीं है, अच्छे से बुझाइए। अच्छे से आग को बुझाना है और हमेशा हवा के विपरीत दिशा में खड़े होना है। जहाँ से हवा आ रही है उस तरफ अपनी क्या करनी है, स्पीड करनी है लोगों ने। ठीक है, बहुत बढ़िया, इसके लिए ताली हो जाए अच्छे से। अभी क्या करूंगा, अभी मैं अपने से लड़का निकालूंगा। ठीक है, अभी तो निकल के आगे, अब मैं निकालूंगा अपने में से कौन कौन लड़का आएगा। अब क्या हो गया, तेल में आग लगेगी। किस कौन सी आग लगेगी? तेल की आग। ठीक है, कौन सी आग लग जाएगी अभी? तेल की आग। ठीक है, कौन आएगा? हेलो, कौन सी आग लगी? तेल में। कौन आगे लगाने? आइए आइए, आप आइए, आप आइए, आप आओ जल्दी आओ, बुझाइए आग। तेल की आग लगी, कैसे बुझाएंगे? कौन सा फाइल यूज करना तेल की आग में हमने? वो अलग कौन सा यूज कर रहा है, वो यूज करेंगे। चलिए, इससे भी बुझा सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, इससे बुझा के दिखा देंगे आपको। यहाँ तक सुरक्षा आग बढ़ जाएगी या बुझ जाएगी, इतने है। चलो बहुत बढ़िया, इनके लिए ताली हो जाए। इन्होंने कोई बात नहीं, उसमें हम फोम भी मार सकते हैं और CO2 भी मार सकते हैं। ठीक है ना, चलिए बहुत अच्छा हुआ। इससे हमने आग बुझाई, इससे क्या बेनिफिट मिला हमको, हमारा तेल भी जो है खराब नहीं होता है। ठीक है, तो छोटी बड़ी आग में यूज करते हैं, बड़ी आग में हम क्या करते हैं, फोम भी यूज करते हैं। ठीक है, अब आग लग गई किसमें? आग लग गई इलेक्ट्रिकल पैनल में, आग लग गई है, तो कौन आगे बुझाएगा? अरे आप लोग तो बुझा ही लेते हो यार। अरे हाँ, चलिए बहुत भयंकर आग लगी है, अब पैनल के अंदर आग लग गई है। बहुत बढ़िया, इनके लिए ताली हो जाए। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते हैं अभी, बताइए किसी को कुछ पूछना है, पूछना चाहे कोई कुछ, घबराना नहीं है।
घबराना नहीं चाहिए कभी आग बुझाते हुए। लोग सोचते हैं, चचा भी सोच रहे हैं यार आग बुझाएंगे कैसे जाके। चलिए सभी दोस्तों का धन्यवाद, कुछ ना कुछ नया सीखे होंगे।